राज्य का नाम था आर्यावर्त। बाहर से ये एक शांत प्रगतिशील राज्य लगता था, लेकिन अंदर से इसकी पुलिस व्यवस्था पूरी तरह सड़ चुकी थी। थानों में न्याय नहीं बिकता था, तौला जाता था। एफआईआर लिखवाने से लेकर चार्जशीट बदलवाने तक सबका एक तय रेट था। थानेदार नेता की जेब में था, एसपी माफिया की गोद में और आईजी सत्ता के दरबार में। ईमानदार सिपाही या तो चुप था या ट्रांसफर होकर जंगलों में सड़ रहा था। इसी राज्य में एक दिन खबर आई, नए डीजीपी की नियुक्ति। नाम था अरुण प्रताप सिंह। 55 वर्ष की उम्र, सीधी आंखें, कम बोलने वाला और फाइल से ज्यादा जमीन की हकीकत जानने वाला अफसर। जैसे ही अरुण सिंह ने डीजीपी का चार्ज लिया, सचिवालय में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। बहुत सीधे हैं। या तो सिस्टम इन्हें तोड़ देगा या ये सिस्टम से टूट जाएंगे। पहली ही मीटिंग में अरुण सिंह ने एक वाक्य कहा, मैं यहाँ कुर्सी बचाने नहीं, पुलिस बचाने आया हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण सिंह ने पहले 30 दिन कोई आदेश जारी नहीं किया। वो खुद रात में सादा कपड़ों में थानों में गया, हवालात देखे, पीड़ितों से मिला, दलालों की भाषा सुनी। एक थाने में उसने देखा, एक गरीब मजदूर अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। थानेदार ने कहा, ऊपर तक हाथ गर्म करना पड़ेगा। अरुण सिंह ने वहीं फैसला कर लिया, अब शुरुआत होगी। उन्होंने गुप्त रिपोर्ट तैयार करवाई। पूरे राज्य में 68% थानों में अवैध वसूली, 41% मामलों में एफआईआर से छेड़छाड़, 23% पुलिस अधिकारी सीधे माफिया से जुड़े। उन्होंने सरकार को नहीं, सीधे सिस्टम को चुनौती दी। पहला आदेश निकला, अब कोई भी ट्रांसफर मेरी अनुमति के बिना नहीं होगा। दूसरा आदेश, हर थाने की आय व्यय की जांच होगी। तीसरा आदेश, जनता सीधे डीजीपी कार्यालय में शिकायत कर सकती है। भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मच गई। अरुण सिंह ने पहले 30 दिन कोई आदेश जारी नहीं किया। वो खुद रात में सादा कपड़ों में थानों में गया, हवालात देखे, पीड़ितों से मिला, दलालों की भाषा सुनी। एक थाने में उसने देखा, एक गरीब मजदूर अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। थानेदार ने कहा, ऊपर तक हाथ गर्म करना पड़ेगा। अरुण सिंह ने वहीं फैसला कर लिया, अब शुरुआत होगी। उन्होंने एक गुप्त रिपोर्ट तैयार करवाई। पूरे राज्य में 68% थानों ने अवैध वसूली, 41% मामलों में एफआईआर से छेड़छाड़, 23% पुलिस अधिकारी सीधे माफिया से जुड़े। उन्होंने सरकार को नहीं, सीधे सिस्टम को चुनौती दी। पहला आदेश निकला, अब कोई भी ट्रांसफर मेरी अनुमति के बिना नहीं होगा। दूसरा आदेश, हर थाने की आय व्यय की जांच होगी। तीसरा आदेश, जनता सीधे डीजीपी कार्यालय में शिकायत कर सकती है। भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मच गई। अब अरुण सिंह ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी। 200 से ज्यादा भ्रष्ट अफसर सस्पेंड, 47 आईपीएस अधिकारियों पर एफआईआर, 12 बड़े माफिया एनकाउंटर में गिरफ्तार, 5 नेताओं के नाम चार्जशीट में। उन्होंने एक नई प्रणाली लागू की, डिजिटल एफआईआर, सीधा जनता ऑडिट, ईमानदार अफसरों को सुरक्षा और प्रमोशन। पुलिस के भीतर डर नहीं, सम्मान लौटने लगा। एक सिपाही ने कहा, पहली बार लगा खाकी पहनना शर्म की बात नहीं। सरकार बदल गई। नई सरकार ने अरुण सिंह को हटाने का आदेश दिया। अंतिम दिन डीजीपी कार्यालय में अरुण सिंह ने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन अब सिस्टम डरता है। उनके जाने के बाद भी शिकायत तंत्र चलता रहा। भ्रष्ट अधिकारी जेल में रहे। पुलिस पर जनता का भरोसा लौटा। आज आर्यावर्त में कहावत चलती है कि सिस्टम को बदलने के लिए भी सिस्टम के अंदर एक ईमानदार आदमी चाहिए। अरुण प्रताप सिंह रिटायर हो गए, लेकिन खाकी को उसकी इज्जत लौटा गए।